हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका द ट्रेडर्स कंपास की एक और लर्निंग वीडियो में। तो कल मैं थोड़ा बिजी था तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन आज मैंने कल के मार्केट पर वीडियो बनाई है कि इलेक्शन का जो इफ़ेक्ट है वो किस तरीके से रहा और क्या रैली बनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन सी स्ट्रैटेजी ने वर्क किया। तो कल फिबोनाची स्ट्रैटेजी ने बहुत ही अच्छा वर्क किया, क्योंकि जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे वो हमें एक दिन पहले शाम को पता चल गए थे और ज़्यादातर स्टेट्स में बीजेपी जीत चुकी थी। तो जो उम्मीदें थी वो यही थी कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, और जो बैंक निफ्टी से उम्मीद थी वो यही थी कि बैंक निफ्टी कम से कम 1000 या 1200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होगी उसकी, और लगभग उसी के करीब बैंक निफ्टी ने अपनी ओपनिंग की। अब बात आती है कि हम यहाँ पर कैसे एंट्री बनाएं और किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करें। तो मार्केट की गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमें ये तो पता चल गया था कि मार्केट काफ़ी बुलिश होने वाला है और काफ़ी बुलिशनेस मार्केट में आने वाली है, और रिजल्ट्स हमें ऑलरेडी पता थे कल शाम के कि किस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर जो प्लानिंग थी वो ये थी कि हमें अब एक ऐसी परफेक्ट पोजीशन ढूंढनी है और ऐसी परफेक्ट जगह ढूंढनी है कि जहाँ से हम एक कॉल पोजीशन बना सकें, क्योंकि यहाँ से पुट पोजीशन के बारे में सोचना मतलब वो बेवकूफ़ी है कि यहाँ से अगर हम पुट पोजीशन के बारे में सोचते हैं, अब हम मार्केट के ओपन होते ही तो कॉल बना नहीं सकते हैं, लेकिन हमें अब ऐसी पोजीशन को ढूंढना होगा कि जहाँ से हम एक सेफ़ एंट्री बना पाएँ और कॉल पोजीशन में बैठ सकें। तो हमें ये था कि मार्केट आज बुलिश रहेगी और पूरे दिन वो अप ट्रेंड में रहने वाली है, तो बस ये था कि हमें एक ऐसी पोजीशन ढूंढनी है कि जहाँ से हम कॉल एंट्री बना सकें। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जो बैंक निफ्टी का हाई है वो यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ये यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, और ये लेवल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पीछे के हिसाब से हमने यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। तो अब जो बात है वो ये है कि यहाँ पर हम कहाँ से एंट्री बनाएं। तो यहाँ मैंने अपनी फिबोनाची स्ट्रेटजी का यूज़ किया। बहुत जल्द हम इस स्ट्रेटजी पे डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं, तो इस स्ट्रेटजी को देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 दिसंबर का चार्ट ओपन कर लिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 दिसंबर की यहाँ पर फर्स्ट कैंडल है, और यहाँ से तो हम अपनी पोजीशन सीधा बना नहीं सकते हैं लॉन्ग। तो हमें क्या ढूंढना था कि हमें एक परफेक्ट पोजीशन ढूंढनी थी जहाँ पर हम अपनी एंट्री बना सकें। तो जब मार्केट की ओपनिंग हुई तो उसके बाद जो मार्केट का जो हाई था वो ये था, यहाँ पर मार्केट का हाई था, और उसके बाद जो रैली बनी है वो बनी ही है, लेकिन मार्केट का हाई अभी ये है और मार्केट का लो यहाँ पर ये है। आप लोग देख सकते हैं। तो इन्हें पहले हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। अब बात आती है कि हमें यहाँ से कहाँ पर एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डे लो को मार्क कर लेता हूँ। डे हाई तो हमने मार्क कर रखा है क्योंकि उस समय जो डे हाई था वो यहाँ पर था, और डे लो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम अपनी फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फिबोनाची सेलेक्ट कर लेता हूँ और डे हाई से लेके उसको डे लो तक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और अब मैं उसका 50% यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 50% को मार्क कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 50% मार्क कर लिया है। अब हमारे पास क्या था, अब हमारे पास ये है कि मार्केट जब भी इस 50% पर आएगी और कुछ प्राइस एक्शन या फिर कुछ कैंडल अच्छी कैंडल बनाएगी तो हम उस पर बाय कर लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ पर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं बनाते। लेकिन देखिए, आप यहाँ पर देखिए, आप इन 3 कैंडलों को मिलाकर देखिए। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप इन 3 कैंडलों को मिलाकर देखिए तो आपको एक हैमर टाइप की यानी कि एक रिटेस्टिंग कैंडल आपको दिखेगी। अगर आप इन तीनों को मिलाएं तो आपको कुछ ऐसी कैंडल बन के दिखाई देगी। मैं आपको दिखा दूं, आपको कुछ इस तरीके की कैंडल, ये हैमर टाइप या फिर एक रिटेस्टिंग कैंडल आपको बनती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके की कैंडल आपको यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि ये तो यहाँ पर पूरी रेड हो गई, लेकिन इतना जो एरिया है वो इस ग्रीन कैंडल ने कवर कर दिया। अब छोटा सा एरिया यहाँ पर रेड का बचा है जो ये है। तो यहाँ पर अब ये था कि अब हमें एंट्री बनानी है। तो जैसे ही मार्केट 50% पे आया हमने थोड़ा वेट किया। यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल बनी, आप देख सकते हैं, एक ग्रीन हेल्दी कैंडल बनी। तो यहाँ पर हमने अपनी एंट्री बनाई। तो यहाँ आप एंट्री बना सकते थे, ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। तो यहाँ एंट्री बनी, और जो आपका फर्स्ट टारगेट है मैं बताता हूँ कि डे हाई, जब आप डे हाई के लिए इसे यूज़ करते हैं ऊपर के लिए, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टारगेट होता है वो डे हाई होता है,
और जो स्टॉप लॉस है आपका, ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, और उसके कंपैरिजन में जो आपका टारगेट होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 50% के जस्ट थोड़ा ही नीचे आप लोग रखें। तो और उसके बाद आप यहाँ से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और ट्रेलिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन चार्ट भी अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस ऑप्शन पर यहाँ पर ट्रेड किया और कितना उसमें स्पाइक आया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर करा दूँ कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर हमारी एंट्री बनी है 11:15 की कैंडल पर, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 12:15 पर, ओ 12 आप लोग देखते हैं 10 मिनट पर यहाँ पर टारगेट हिट हो गया था, और उसके बाद 12:15 की कैंडल ने डे हाई को क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर आप कुछ जो आपकी पोजीशन थी वो एग्जिट कर सकते थे और कुछ प्रॉफिट आप लॉक इन कर सकते थे, और उसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टार्ट करनी थी बस। यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप किसी भी कीमत पर या फिर किसी भी हालत में आप लॉस में नहीं जा सकते हैं। अब आप हमेशा यहाँ से प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो यहाँ से आप ट्रेल कर सकते थे, क्योंकि अब डे हाई का भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो कम से कम मैं आपको ये मिनिमम बता रहा हूँ कि आप मिनिमम यहाँ तक कैप्चर कर सकते थे। आप लोग देख सकते हैं 284 यानी कि 284 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते थे। और अगर आप उसके बाद और भी ट्रेल करें तो आप बैंक निफ्टी के हाई तक, यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, आप ये यहाँ पर ये रजिस्टेंस देख सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ तक आप इस ट्रेड को खींच सकते थे। अगर आपको अच्छे से ट्रेलिंग आती है तो आप यहाँ तक इसे खींच सकते थे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और यहाँ तक बहुत बड़ा अमाउंट है ये और बहुत बड़ा पॉइंट है ये, तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। 544 पॉइंट का ये मूव है, और इतने से छोटे से स्टॉप लॉस में आप यहाँ तक कैप्चर कर सकते थे। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर कैप्चर तो बहुत लोगों ने किया होगा और बहुत प्रॉफिट भी बनाया होगा, लेकिन जो यहाँ पर मेन जो हमारा फोकस है वो ये है कि कितनी परफेक्ट एंट्री थी, कि किसने कितनी परफेक्ट एंट्री पे यहाँ पर एंट्री बनाई। तो आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ से मार्केट ने अपना अप ट्रेंड शुरू किया है, हमने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर मार्केट को कैप्चर कर लिया था कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आने वाला है, और हमने यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया। आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ तक आप लोग कैप्चर कर सकते थे। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ ऑप्शन चार्ट पर कि ऑप्शन यहाँ पर किस तरीके से प्रीमियम बढ़ा। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं 45,800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर मैंने बाई कर रखा था। जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, जो मेरी जो एंट्री है ये यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, और मेरी जो एंट्री है वो 11 बजकर इस वाली कैंडल पर बनी है। 1 मिनट। तो मेरी जो एंट्री है वो 11:15 वाली कैंडल पर मैंने बनाई है, और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो 11:15 की कैंडल वो ये है। यहाँ पर मैं मार्क करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 11:15 की कैंडल यहाँ पर, ये यहाँ पर 11:15 की कैंडल है। तो यहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी, और जो यहाँ पर भी मेरा जो फर्स्ट टारगेट था, टारगेट यहाँ पर हम हमेशा स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। टारगेट को कभी भी आप ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग ना लें। जो भी आपका टारगेट रहता है वो आप स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लें। तो यहाँ पर अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ कि यहाँ पर प्राइस कितनी मूव की। जब मैंने इस ट्रेड को लिया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रेड 185 के अराउंड मैंने लिया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 185 पॉइंट्स। और जब यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हैं, जब मार्केट डे हाई तक गया, यानी कि अपने फर्स्ट टारगेट तक गया, तो जो ये कैंडल आप लोग देख सकते हैं 12:10 की कैंडल पर यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका था। तो 12:10 की कैंडल आपकी ये रही यहाँ पे, और यहाँ पर जो मार्केट का प्राइस था वो था 269, यानी कि 269 यहाँ पर प्रीमियम का प्राइस हो चुका था। और उसके बाद अगर हम लगातार इसे ट्रेल करते जाएं, और अगर हम यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं, अगर हम अपने सेकंड टारगेट तक भी मार्केट को कैप्चर करते तो यहाँ तक आपका जो प्रॉफिट होता वो 220 पॉइंट का होता, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि बहुत ही बड़ा पॉइंट हमने यहाँ पर कैप्चर किया है। और क्या ये मोमेंटम आया, और ये सारा आप रीज़न जानते हैं कि यहाँ पर सारा जो रीज़न है और जो इफ़ेक्ट है वो सब इलेक्शन का है, क्योंकि बीजेपी जीत चुकी है काफ़ी स्टेट्स में। तो यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है वो
इलेक्शन का है और हमें कुछ यही जो हमारी होप थी वो यही थी कि मार्केट में अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आने वाला है और जो स्ट्रेंथ थी वो हमें सुबह ही पता चल गई थी कि मार्केट इतने पॉइंट गैप अप हुआ है। तो अब नीचे गिरने से तो रहा, लेकिन हमें वो पॉइंट कैप्चर करना है कि जहाँ से मार्केट अच्छे से ऊपर निकले और हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, जहाँ से मार्केट पलटे ना और हमारा स्टॉप लॉस ना करे। और हमने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर मार्केट को कैप्चर किया और उसके बाद आप ये रैली देख सकते हैं कि आप कहाँ तक इसे खींच सकते हैं। तो 185 का ये प्रीमियम था जहाँ हमने एंट्री बनाई थी और इस प्रीमियम का जो हाई है, मैं कंप्लीट हाई जहाँ पर ये प्रीमियम क्लोज हुआ है वह आपका 803 यानी कि 803। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आया और कितना बड़ा मोमेंटम हमने कैप्चर किया और हम कैप्चर कर सकते थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।